सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सेल किसी भी कैटेगरी या लेवल का क्यों ना हो, ठीक है जी, उसमें 3 मेन फंक्शनल रीजन क्षेत्र जरूर होंगे, चाहे किसी कैटेगरी का सेल क्यों ना हो। वो 3 मेन फंक्शनल रीजन है हमारे। नंबर 1 बोला जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और थर्ड नंबर पे आता है क्या चीज जी, न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए कवरिंग है, ठीक है जी। ये कवरिंग यदि एनिमल सेल होगा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग यही है। यदि प्लांट सेल होगा तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक रिजिड डेड कवरिंग है जिसका नाम है सेल वॉल। बट एनिमल सेल होगा तो यही सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। ये क्या बोला जा रहा है, पहले फोटो देख लेते हैं। ये हमारा एक एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारे प्लांट सेल है। ये सबसे बाहर क्यों क्या दिख रहा है जी, सेल वॉल दिख रहा है। हाँ, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। हाँ, प्लांट सेल में सेल वॉल के विदिन में सेल मेम्ब्रेन होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल के विदिन में क्या होगा जी, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, थिन है, डेलिकेट है, रिजेनरेबल, कभी टूट फूट हो जाए तो अपना दोबारा रिपेयर कर सकता है, ठीक है जी। और सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है सेल इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के माहौल को क्या कर रहा है, बाहरी माहौल से अलग कर रहा है। सेल के इंटरनल माहौल को सेल के बाहरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है जी। फर्दर पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे डिटेल्स में कि फॉस्फोलिपिड से बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है, सिंगल निकोटिन मॉडल आएगा, फ्लूइड मॉडल का नाम होगा, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। साइटोप्लाज्म, ये यहां पर भी न्यूक्लियस पाया जाएगा एगो, और एनिमल सेल में भी क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्या, न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर हम लोग का न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कैसा है, एमोर्फस है, कोलोइडल है, होमोजीनस है, लिक्विड filled between nuclear membrane and cell membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, एमोर्फस है, उसको क्या बोला जा रहा है, साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है, ठीक। ये बहुत सारे बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या है, साइट है। बायोसिंथेसिस जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, मालूम होना चाहिए हम लोग को कि यहाँ भीतर डीएनए है, डीएनए खुल के एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए पर जेनेटिक कोड होगा, उससे राइबोसोम पड़ेगा और प्रोटीन बना के प्रोवाइड करेगा। तो इसे बोलते हैं बायोसिंथेटिक
बायोलॉजिकली किसी एक्टिविटी से कोई चीज बनने पाना सेल के अंदर कहलाता है बायोसिंथेटिक सिंथेसिस, और किसी बने चीज का ब्रेकडाउन होने पाना वो कहलाता है क्या, कैटाबोलिक। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वहां से क्या निकलेगा, CO2 वाटर एनर्जी लिबरेट होगा। थर्ड आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका नाम होता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिकल होता है, ये डबल हेलिकल होता है, ठीक है जी। इसमें डिफर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उनके तीन के पेयर को, तीन जोड़े को ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या बोलते हैं, जीन। DNA का छोटा सा सेगमेंट जो किसी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने पाएगा उसे क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है जी। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या करता है जी, ये DNA के तहत, DNA होने की वजह से कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटी, यहां तक कि डिवीजन भी कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। सेल चाहे कैसा भी हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, किसी लेवल का सेल क्यों ना हो, ये तीन मेन फंक्शनल रीजन जरूर होंगे। साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे झिल्ली से घिरे हुए क्या पा जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी लिबरेट कराने के लिए, जैसे गोल्जी बॉडी वन फॉर्म ऑफ केमिकल को किसी अन्य फॉर्म ऑफ केमिकल में बदलने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट पौधे में खाना बनाने के लिए। ये सब किससे बने हैं, ये मेम्ब्रेन से, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स काम कर रहे होते हैं तो सेल काम कर रहा होता है। इसके अलावा भी एक चीज है वहां पर क्या, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स इसके अंडर में आता है क्या, वैक्यूओल, और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन कार्बोनेट की कंपाउंड, ठीक है जी, जैसे सिलिका, साटोलेट, ये सब बनने पाता है।